जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। एक दिन लकड़ियां काटते समय उसे झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई पुरानी टोकरी मिली। अरे ये कैसी टोकरी है? ये तो सोने की तरह चमक रही है। चलो इसे घर ले चलता हूँ, शायद माँ के काम आ जाए। रामू जैसे ही टोकरी लेकर घर पहुंचा, उसने उसमें एक सूखी रोटी रखी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। टोकरी के अंदर से एक नीली रोशनी निकली और वो एक सूखी रोटी देखते ही देखते ताज़ा पकवानों से भर गई। रामू और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हाँ माँ, लेकिन हमें इस राज को छुपाकर रखना होगा। अगर किसी को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन उनकी खुशियों पर एक काली नजर पड़ चुकी थी। गांव का लालची जमींदार खिड़की से सब देख रहा था। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, जमींदार दबे पांव रामू के घर में घुसा और जादुई टोकरी चुरा ली। अब ये टोकरी मेरी है। मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन जमींदार ने अपनी हवेली में टोकरी रखी और उसमें एक सोने का सिक्का डाला। उसे लगा कि टोकरी सिक्कों से भर जाएगी। टोकरी से सिक्के नहीं बल्कि जादुई मधुमक्खियां निकलने लगी। पूरे कमरे में धुआं भर गया। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? ये मधुमक्खियां मुझे काट रही हैं। मुझे माफ कर दो। रामू वहां पहुंचा और उसने देखा कि टोकरी अपना असली रंग दिखा रही है। उसने तुरंत हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे जादुई टोकरी, लालची इंसान को उसकी सजा मिल गई है। अब शांत हो जाओ। टोकरी शांत हो गई और वापस रामू के पास आ गई। जमींदार ने हमेशा के लिए लालच छोड़ दिया। शिक्षा, लालच का फल हमेशा बुरा होता है।